एक लड़का तब हैरान रह जाता है जब उसके गांव में एक हेलीकॉप्टर उतरता है। पता चलता है कि एक अमीर उत्तराधिकारी लड़की इस छोटे शहर के लड़के के पीछे आई है। ये पूरा नजारा देखकर लड़का बहुत प्रभावित हो जाता है। इसलिए सच में खूबसूरत होना एक आदमी की सबसे बड़ी ताकत है। उसे लगता है कि यही वह पल है जब उसकी जिंदगी आखिरकार बदलने वाली है, लेकिन यह उसकी बुरी जिंदगी की शुरुआत साबित होती है। एमा सिर्फ कोरिया के सबसे बड़े कारोबारी घरानों में से एक की बेटी ही नहीं है, वह बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी और सख्त स्वभाव की महिला भी है। काम के मामले में वह हर किसी से बहुत ज्यादा अपेक्षा रखती है, यहाँ तक कि अपने पति से भी। एक मीटिंग के दौरान एमा सबके सामने जॉन की आलोचना करती है और उसकी इज्जत की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती। लेकिन एमा को यह उम्मीद नहीं होती कि जॉन उसका विरोध करेगा। दोनों इस मुद्दे पर बहस करने लगते हैं, लेकिन एमा और भी सख्ती से अपनी बात पर कायम रहती है और जॉन को पूरी तरह चुप करा देती है। मीटिंग खत्म होने के बाद भी एमा लिफ्ट में जाकर फिर उससे बात करती है। जॉन और झगड़ा नहीं करना चाहता, इसलिए वह सुझाव देता है कि वे 1 घंटे बाद कॉन्फ्रेंस रूम में मिलकर ठीक से बात करेंगे। लेकिन जॉन लाउंज में बैठकर 3 घंटे तक इंतजार करता रहता है और एमा कभी नहीं आती। फिर जॉन को उसका एक संदेश मिलता है, परिवार की एक मीटिंग आ गई है जिसमें उसे जाना है। जॉन को जो भी कहना है वह रात तक इंतजार कर सकता है। जॉन उस पारिवारिक मीटिंग के लिए घर जाता है। खाने की मेज पर एमा की माँ यह बात उठाती है कि अब उन्हें जल्द ही बच्चे कर लेने चाहिए। उनका कहना होता है कि वह नहीं चाहती कि बाहर के लोग तरह तरह की बातें करें। इसके बाद वह जॉन पर अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए वापस जाने का दबाव डालती है, लेकिन जॉन पहले भी इसके लिए मना कर चुका है और अब भी अपना फैसला बदलने वाला नहीं है। फिर भी एमा की माँ अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं होती और जॉन को समझ नहीं आता कि वह उन्हें कैसे समझाए। तभी एमा के पिता बोलते हैं और एक नाम लेते हैं। मेज पर बैठे सभी लोग ये सुनकर उलझन में पड़ जाते हैं कि यह नाम किसका है। तब एमा के पिता समझाते हैं कि यह वह नाम है जो उन्होंने अपने होने वाले पोते या पोती के लिए चुना है। लेकिन जॉन ये बात नहीं समझ पाता कि बच्चे का उपनाम उसके नाम पर क्यों नहीं होगा। इस पर एमा के पिता कहते हैं कि बच्चे का उपनाम एमा के नाम पर होना उन्हें बिल्कुल ठीक लगता है। ये सुनकर जॉन चुपचाप बैठा रहता है और अपनी नाराजगी को व्यक्त करने की कोई जगह नहीं पाता। पारिवारिक मीटिंग खत्म हो जाती है। इसके बाद जॉन एमा को अलग ले जाकर बात करता है। वह कहता है कि वे दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते और न ही दोनों के पास बच्चे की सही तरह से परवरिश करने का समय है। फिर बच्चे का होना पहले से तय बात की तरह क्यों माना जा रहा है। उसी समय एमा का फोन बजता है। एक मीडिया संस्था ने उनका इंटरव्यू तय किया होता है और वह चाहती है कि दोनों पति पत्नी के रूप में साथ बैठकर इंटरव्यू दें।